दोस्तों 26 जनवरी हर साल आते हैं। हर साल हम लोग डीपी स्टोरी लगाकर याद करते हैं कि इस दिन को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी हम आजाद हो गए थे और हमारा संविधान, हमारा कानून बन चुका था। अब हम 26 जनवरी 1950 से अपने कानून के हिसाब से, अपने बनाए हुए अपने देश के कानून के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन एक सवाल है, कानून क्या है और कानून क्यों, कानून क्या काम करता है? आप जवाब दें। आपके अकॉर्डिंग कानून का मतलब क्या होता है? अगर हम अपनी तरह से कानून को समझना चाहे तो हम ये समझेंगे कानून मतलब अन्याय और हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हथियार है। कानून हमें हक देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बोलने की आजादी। कानून मतलब बोलने की आजादी, क्योंकि गुलाम देश में कानून जनता के लिए नहीं होता है, वो सामने वाले पर्सन के पास होता है जो उस देश पे कब्जा कर रखा होता है, उसका कानून रहता है, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन आजाद देश में ऐसा नहीं होता है। जब हम आजाद देश में है तो कानून का मतलब होता है हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, कानून हमारे लिए बना है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या हम आजाद हैं? क्या हम कानून का इस्तेमाल करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर हाँ, और हाँ हम अगर मानते हैं कि हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं, सवाल करें। हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं। हमारे देश में हर दिन एक नए रेप केसेस क्यों सामने आते हैं? एक नहीं, सैकड़ों रेप केसेस सामने आते हैं। अगर हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं। हमारे अस्पतालों में दवाइयां की कमी क्यों आ रही है? अगर हम आजाद हैं तो हम आवाज उठाएं, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी क्यों है? अगर हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब क्यों हो रही है? अगर हम आजाद हैं तो हम आवाज उठाएं, हमारे देश की इकोनॉमी क्यों डाउन होती चली जा रही? अगर हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं कि हमारे देश की सड़कें क्यों खराब है? अगर हम आजाद हैं तो हम आवाज उठाएं, हमारे देश की सरकारी स्कूलें क्यों बद से बदतर साबित होती चली जा रही है? हमारे स्कूलों में कहीं किताबों की कमी है तो कहीं शिक्षकों की कमी है। आखिर क्यों? अगर हम आजाद हैं तो आवाज उठाएं आवाज। हर दिन कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब होती चली जा रही है? हमारे देश में पहाड़े काटे जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी हम डरते हैं। लेकिन संविधान, कानून हमें हक देता है ना बोलने का, हम क्यों नहीं बोलते? मतलब हम आजाद नहीं हैं? अगर हम मानते हैं कि आजाद हैं, हम आवाज उठाएं। अगर हम नहीं बोल सकते अपने देश के इन हालातों पे तो हम आजाद नहीं हैं। हम नहीं मानते कि हम आजाद हैं। अगर हमें बोलने में डर लगता है कि हमारे बगल की सड़क खराब है, हमारे अस्पतालों में ये दिक्कत आ रही है, हमारे पढ़ाई लिखाई में ये दिक्कत आ रही है, हम उस पर आवाज नहीं उठा सकते, मतलब हम आजाद नहीं है, मतलब हम डरते हैं। लेकिन कानून हमें हक देता है ना, तो फिर हम क्यों डरते हैं? संविधान इसीलिए बनाया गया ना। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, जब देश आजाद हो गया, कुछ महीने बीते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद से निकल रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा आई और उनका कॉलर पकड़ लिया कि देश को तो आजादी मिल गई, उसको ये कुर्सी मिल गई, उसे वो कुर्सी मिल गई, मतलब सारी चीजें आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमें क्या मिला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्हें कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के बात करने की आजादी मिली, ये हक मिला कि आप सवाल कर सकते हैं। किससे? प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के आप सवाल कर सकते हैं, तो आपको ये हक मिला, तो हमें ये हक मिला है, तो हम क्यों नहीं बोलते? मतलब हम आजाद नहीं हैं। अगर आजाद हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, आप आवाज उठाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे पे हम सब एक एक समस्या पे वीडियो बनाए या कमेंट करे या जो करना है करे, अपने देश की समस्या को सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार चाहती है काम करना, उसे पता नहीं है कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। सरकार, क्योंकि पूरे देश उनके कंट्रोल में है ना, तो आप जब वीडियोस बनाओगे, फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे, सरकार तक बातें पहुंचेंगी। बहुत सारे रास्ते हैं सरकार तक बातें पहुंचाने का, सरकार तक बातें पहुंचाए, सरकार इस समस्याओं का समाधान जरूर करेगी, क्योंकि कोई भी देश का सरकार ये नहीं चाहता कि हमारे देश की जनता परेशान रहे, हमारे देश
हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, सरकार हमेशा अच्छा चाहती है, तो सरकार तक आवाज पहुंचाए ताकि सरकार को पता चले कि लोगों की क्या समस्या है और सरकार इसका समाधान करे।